चैप्टर 22 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 23 पिक्टोग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज है 23, क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु absented फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग ए वीक आर गिवन बिलो। माने पूरे वीक में, माने किस डे कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे ये आपको बताना है। तो डे में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 डेज है वीक में। इस वीक में 5 डेज में कितने कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं। तो नंबर ऑफ एब्सेंटेज कितने हैं। मंडे को 6, ट्यूसडे को 2, वेंसडे को 4, थर्सडे को 2 और फ्राइडे को 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं। तो इसमें दिया है टेक द स्केल। देखिए स्केल में अपने कोई पिक्चर बनानी होती है, माने ड्रा द पिक्टोग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब है कि पिक्चर के थ्रू इसको मेंशन करना है कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं, पिक्चर बना करके। तो कोई भी पिक्चर दे देते हैं। सपोज करिए कि आपने पिक्चर दे दिया, ये बॉय का दे दिया, या फिर कोई बाल बना दें, या फिर ट्रायंगल बना दें, या रेक्टेंगल शेप में दे दें, या फ्लावर बना दें। मतलब कोई भी स्केल जो लेट करेंगे वो स्केल कितने स्टूडेंट्स या कितने एब्सेंटेज को शो कर रहा है, या जो चीज है कितने को शो कर रहा है, वो पिक्चर बना करके उसमें स्केल जरूर देते हैं। जैसे इसमें क्या है, स्केल में ये बॉय इक्वल 2 एब्सेंटेज, माने अगर एक पिक्चर बनी हुई है इसका मतलब 2 एब्सेंट है। इसको पढ़ा जाएगा तो जितने होंगे, अगर 2 बने होंगे तो इसका मतलब हो गया कि 2 ये हो गए, 2 वो हो गए। माने 2 बने होंगे तो 2 2 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे। अगर 3 बने होंगे, पिक्चर बनी होंगी, तो इसका मतलब है कि 2 2 2 मीन्स 2 2 4 2 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे। तो इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाना है तो उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन आपका है, तो इसमें स्केल आपने क्या लिया हुआ है, स्केल पहले राइट कर लें। स्केल सबसे पहले स्केल, क्योंकि जो स्केल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप पिक्चर बनाएंगे। तो जैसे आपका ये है, इस तरह से बना लिया है आपने, इस तरह से करके, और ये बना हुआ है, ऐसे बना लिया। ये पिक्चर इक्वल टू 2 एब्सेंटेज को शो कर रही है। कितने एब्सेंटेज को, 2 एब्सेंटेज, माने स्केल मस्ट है लिखना। अब आप जो बनाएंगे, एक तो कॉलम बना लें डे का, जिसमें डे शो करेंगे, और एक कॉलम हो जाएगा नंबर ऑफ एब्सेंटेज। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एब्सेंटेज। नंबर ऑफ एब्सेंटेज हो जाएगा। और इसी में नंबर ऑफ एब्सेंटेज में आप बनाते चले जाएं। तो पहले डे कौन सा है, डे आप मेंशन करें मंडे, तो मंडे आपने राइट किया, डे लिखना है ना, डे का नेम, तो मंडे। और उसके बाद में मंडे के बाद कौन सा हो गया, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद में वेंसडे, वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, और थर्सडे के बाद में फ्राइडे। ये आपने डेज को मेंशन कर लिया। और इसमें आप पिक्चर्स बनानी है कि जो आपने स्केल लेट किया है कि किस तरह की पिक्चर्स बनाएंगे, वो बनाते जाएंगे। पिक्चर कितनी बनेंगी ये आपको देखना है कि पिक्चर कितनी बनेंगी इसमें। तो जैसे सपोज करिए कि मंडे को कितने 6 एब्सेंटेज है, 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। मंडे को 6 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो मंडे को कितने पिक्चर्स बनेंगी, जो स्केल आपने लिया है, जो बॉय बनाया 2 एब्सेंटेज है,
तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 परसेंटेज इक्वल टू 1 पिक्चर है, तो इसका मतलब 2 3 जा 6, 3 पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। तो आपने 3 पिक्चर्स बनाए हैं आपने, 1 2 3 पिक्चर्स बनाए। वन टू थ्री पिक्चर्स बना दी। तो इसका मतलब कितना होगा 2 2 2 4 2 6 परसेंटेज, क्योंकि ये स्केल आपका शो कर रहा है कि एक पिक्चर बनी हुई तो 2 परसेंटेज, तो 2 ये हो गया, 2 ए, तो 2 2 2 6 हो गया। अब इसके बाद 2 परसेंटेज है, तो 2 परसेंटेज के लिए केवल 1 पिक्चर बनानी पड़ेगी, तो 1 पिक्चर बना दें। तो जो सिंबल होगा आपका 1 सिंबल बन जाएगा इसका, ये 2 परसेंटेज हो गया। वेंसडे को 4 का मतलब होगा 2 2 जा 4, 2 पिक्चर्स बनेंगी इसमें कितनी बनेंगी 2 पिक्चर्स बनेंगी, तो 2 पिक्चर्स बना दें, 1 और ये आपके हो गए 2 पिक्चर्स, तो 2 2 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए। थर्सडे को 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो 2 बन जा 2, 1 पिक्चर बनेगी इसमें, तो 1 पिक्चर बना देते हैं, 1 पिक्चर बन गई, तो इसका मतलब 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए। इसके बाद फ्राइडे को 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो 8 का मतलब हो गया 2 4 जा 8, 4 पिक्चर्स बनेंगी। कितनी बनेंगी 4 पिक्चर्स बनेंगी। तो ये आपने बना दिया, जैसे कि आप समझ करिए 1 2 3 4, इसको फिलअप कर देते हैं कि कैसे बनेगा। तो कितने बना दिए इसमें, थर्ड वाली बना रहे हैं, इसमें थर्ड बन गई और ये फोर्थ बन गई, तो 4 पिक्चर्स हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो इस पिक्टोग्राफ से आपने क्या मेंशन किया कि जैसे डे हो गया, पिक्टोग्राफ में स्पष्ट है, आपने स्केल देखा कि 1 पिक्चर जो है 2 परसेंटेज को शो कर रही है, तो इसका मतलब है 2 2 4 2 6 स्टूडेंट्स मंडे को एब्सेंट है। और ट्यूसडे में 1 पिक्चर है, तो इसका मतलब 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। वेंसडे को 2 पिक्चर्स है, इसका मतलब 2 2 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। थर्सडे को 1 पिक्चर है, इसका मतलब 12 स्टूडेंट एब्सेंट है। फ्राइडे को 4 पिक्चर्स बनी हुई है, इसका मतलब 2 2 4 2 6 2 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया। क्या बना आपका पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ के लिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो स्केल लिखना मस्ट है कि हम कौन सी पिक्चर बनाने जा रहे हैं, किस पिक्चर माने कौन सा सिंबल बना रहे हैं, उस सिंबल की वैल्यू कितनी है, 2 परसेंटेज के इक्वल है। उसी तरह से काउंट करके हम इस तरह से बना लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्टूल्स इन 5 रूम्स ऑफ स्कूल आर गिवन बिलो। माने 5 रूम्स हैं स्कूल में, जिनमें नंबर ऑफ स्टूल्स गिवन है। जैसे फर्स्ट रूम है उसमें 30 स्टूल्स हैं, सेकंड रूम है तो जो सेकंड रूम है उसमें 40 स्टूल्स हैं, और जो थर्ड रूम है उसमें 60 स्टूल्स हैं, और फोर्थ रूम में आपके कितने हैं 50 स्टूल्स हैं, और फिफ्थ रूम में 20 स्टूल्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूल्स गिवन है, तो इसको है टेकिंग द स्केल 1 स्टूल लिया इक्वल टू 10 स्टूल्स के। माने कोई भी स्केल अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि जो हमें बनाने में सिंबल इजी लगे उस तरह का ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम इस तरह का ही बनाएं, इसकी जगह पर और भी कुछ शेप दे सकते हैं कि जो शेप हम इजी तरीके से बना सकते हैं। इक्वल 10 स्टूल्स, ड्रा द पिक्टोग्राफ, माने ये सिंबल का यूज करके पिक्टोग्राफ आपको बनाना है। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें स्केल ले लेते हैं।
तो स्केल, क्योंकि स्केल मस्ट होता है कि जो हम पिक्चर बना रहे हैं या जो भी ले रहे हैं स्केल में जो सिंबल ले रहे हैं वो सिंबल आपका ठीक से बने। जैसे आपने ये सिंबल आप सपोज करिए ऐसे ले लिया, सिंबल लिया और ये आपने सिंबल ऐसे बना दिया इस तरह सिंबल। ये इक्वल टू हो गया 10 स्टूल्स के। जहां पर एक सिंबल ये बना होगा स्टूल का, इसका मतलब 10 स्टूल्स के इक्वल होगा। उसकी वैल्यू कितनी पड़ी जाएगी? 10। 2 स्टूल्स होंगे तो 10 और 10 मिला करके 20 हो जाएगा। 3 स्टूल्स होंगे तो 10 10 10 30। अगर 4 स्टूल्स होंगे तो 40 स्टूल्स होंगे तो 10 10 10 10 माने 40 हो जाएंगे। ऐसे करके आप बनाएंगे तो 10 स्टूल्स के। तो जो स्केल है मस्ट है ये आपका। अब इसमें जो रूम नंबर है अब बनाएंगे तो कॉलम पहले रूम नंबर का बना लें। रूम नंबर हो गया, एक कॉलम ये हो जाएगा। जो सेकंड कॉलम होगा आपका नंबर ऑफ स्टूल्स, जो नंबर ऑफ स्टूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो सिंबल बनेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूल्स, तो ये टेबल जो बनानी पड़ेगी आपको। तो रूम नंबर आप लिखते जाएं 1 बाई 1। तो एक तो फर्स्ट है, ठीक है ना, रूम नंबर फर्स्ट है, फिर रूम नंबर सेकंड यूज हुआ है, सेकंड है रूम नंबर, फिर थर्ड रूम नंबर के बाद में फोर्थ। तो ये हो गया फोर्थ रूम नंबर के बाद में फिफ्थ रूम नंबर है, ये फिफ्थ रूम नंबर है। आपने इस तरह से रूम नंबर डाल दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये रूम नंबर हो गए। अब इन रूम नंबर में कितने कितने नंबर ऑफ स्टूल्स हैं, कितने कितने पिक्चर्स उसमें बनानी पड़ेंगी, जो आपने सिंबल लिया है कितने कितने बनाना पड़ेगा वो आपको अब देखना है। जैसे फर्स्ट रूम में 30 स्टूल्स हैं, आपने 10 स्टूल्स इक्वल टू 1 सिंबल लिया है, 10 स्टूल्स इक्वल टू 1 सिंबल। तो जितने हमने स्टूल्स लिए हैं 10 स्टूल्स लिया है, 10 स्टूल्स में 1 सिंबल बन रहा है, इसका मतलब 10 से इसको हम डिवाइड कर लें। सपोज करिए 30 को आपने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 3 जा 30, 3 आ गया। इसका मतलब 3 सिंबल्स बनेंगे। तो यहां पर 3 सिंबल्स बना लें फर्स्ट वाले में, क्योंकि 30 स्टूल है तो इसका मतलब 3 सिंबल बन जाएंगे। इसके 3 सिंबल बनेंगे। ये आपने 3 सिंबल्स बना दिए, 1 बना दिया, सेकंड बना लें, सेकंड आपका ये बन गया, थर्ड सिंबल, ये थर्ड सिंबल बना दिया आपने, माने 3 सिंबल्स बन गए। तो 3 सिंबल्स बन गए, 1 सिंबल 2 सिंबल 3 सिंबल, 3 सिंबल बने। तो आपने क्या किया, इसमें 10 1 सिंबल जो है 10 स्टूल्स के इक्वल है, तो 10 10 10 20 20 10 30 स्टूल्स के इक्वल हो जाएगा। ये पिक्चर के थ्रू आपको दिखाना है कि पिक्चर के थ्रू पिक्टोग्राफ बनाकर यानी पिक्चर्स बना करके हम कैसे एक सिंबल को, जो स्केल है स्केल लेट कर लिया आपने कि 1 सिंबल जो है 10 स्टूल्स के इक्वल है, तो 3 बने हुए, तो इसका मतलब 30 है। और 40 स्टूल्स हैं तो 10 स्टूल्स 1 सिंबल के इक्वल है, तो कितने सिंबल हो जाएंगे, 10 4 जा 40, 4 हो जाएंगे। तो इसमें 4 बनाने पड़ेंगे, 1 आपने 1 बनाया, फिर 2 सेकंड बना रहे हैं, ये सेकंड बना लिया, फिर इसके बाद थर्ड बना रहे हैं, इसमें थर्ड बना दिया। कितने बनाने, 4 बनाने हैं इसमें, तो 4 सिंबल्स इसमें बनाएंगे। आपने 4 सिंबल्स इसमें बना दिए, तो कितना हो गया, 10 10 20 10 30 30 10 40।
40 हो गए, 1 सिंबल 10 स्टूल्स के इक्वल है, माने 4 सिंबल्स बन गए। इसके बाद थर्ड रूम में 60 स्टूल्स हैं, तो 60 स्टूल्स के लिए कितने सिंबल चाहिए, तो जो 10 स्टूल्स में 1 सिंबल चाहिए तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 6 जा 60, माने 6 स्टूल्स चाहिए, 6 पिक्चर्स बनेंगे इसकी। तो ये हो गया 1 और ये आपका हो जाएगा 2 3 4 और भी आगे आपको बनाना है, क्योंकि 6 बनाना है इसमें, 5 और ये आपका हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स बन गए, तो 10 6 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 स्टूल्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये 6 पिक्चर्स बनाई गई। अब फोर्थ वाले में देखें, 50 स्टूल्स हैं, 50 स्टूल्स हैं, 10 स्टूल्स इक्वल टू 1 सिंबल है, तो 10 से हम डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब इसमें 5 स्टूल्स बनेंगे। तो आपने 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5, कितने बन गए, 5 बन गए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिंबल्स बना था क्योंकि 50 स्टूल्स थे। अब इसके बाद फिफ्थ रूम में कितने, 20, तो 20 में कितने स्टूल्स बनाने पड़ेंगे, कितने पिक्चर्स बनाएंगे, तो 10 स्टूल्स इक्वल टू 1 पिक्चर है, 1 सिंबल, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 2 जा 20, माने 2 स्टूल्स बनाने पड़ेंगे इसमें। तो 2 स्टूल्स बना लेंगे फिफ्थ रूम में, 2 स्टूल्स बनाएंगे तो 1 स्टूल हो गया और ये 2 स्टूल्स बन गए। तो ये पिक्टोग्राफ हो गया आपका। ये देखिए कुल मिलाकर के ये जो बना आपका, ये पिक्टोग्राफ बन गया। इस तरह से पिक्टोग्राफ बना लिया गया सिंबल्स का यूज करके, माने पिक्चर्स बना करके। कोई पिक्चर्स किसके इक्वल होंगे, माने स्केल लिया गया है कि ये सिंबल बनाया गया स्टूल का इक्वल टू 10 स्टूल्स के इक्वल है। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं केवल पिक्टोग्राफ देख करके, माने स्केल्स आपके सामने है, 10 स्टूल्स के इक्वल है 1 सिंबल। तो 10 3 जा 30, माने 3 है तो 10 3 जा 30, 4 है तो 10 4 जा 40 स्टूल्स हो गए। इसमें 6 है तो 10 6 जा 60, इसमें 5 है तो 10 5 जा 50, इसमें 2 है तो 10 2 जा 20। इस तरह से पिक्टोग्राफ आपका बन गया। तो एक्सरसाइज 23 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।